हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी चैप्टर नंबर 3। तो उस क्लास को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है लर्निंग इज अ ट्रेजर दैट विल फॉलो इट्स ऑनर एवरीवेयर। जी हाँ, लर्निंग, ज्ञान और जो आप चीज सीखते हैं वो एक ऐसा ट्रेजर है, ऐसा खजाना है जो अपने मालिक को, यानी कि मालिक कौन होगा, जिसको चीज आती होगी, जिसको चीज की नॉलेज की होगी, उसको हर जगह फॉलो करेगा। और जिसको भी किसी चीज का ज्ञान है, या कि अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हो, तो आप जिंदगी में कभी भी ऐसे आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इफ यू हैव अ बेटर नॉलेज, इफ यू हैव अ एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट या एनी टॉपिक, किसी एक टॉपिक का, किसी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है बच्चों, तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप खाली बैठे रहेंगे। तो चलिए, इसलिए मैं बोलता हूं क्लास में जब आ जाते हैं आप लोग, तो ये मान के आइए कि बस अब क्लास में है तो अब हमें पढ़ना ही है, क्योंकि क्लास में तो आप आ चुके हो। अब इधर उधर की बातें छोड़ के थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है। चलिए, जो जो हमने अभी कर लिया है उस पर पहले डिस्कस कर लें। हमने कल क्या क्या किया, अभी तक हमने क्या सीखा, मैंने कल आपको लिखाया था, है ना। कल हमने क्या क्या सीखा था। हमने ये चीजें प्रूव कर दी कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 करके हम निकालते हैं, जहां पे n होता है नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, यानी कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। लिख लो जिसने नहीं लिखा। n-2, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि कितनी भुजाएं हैं, वो होता है हमारा n। ठीक है, वो होता है हमारा n। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस क्या थे, इस पे कुछ ये हमने यहाँ बताया था कि भाई देखो, हमारे पास पहला बहुभुज है, पॉलीगन है, ट्रायंगल, दूसरा है क्वाड्रिलेटरल, तीसरा है पेंटागन, चौथा है हेक्सागन यानी षटभुज। तो ट्रायंगल का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमको पता है 180 होता है, वो भी इसी से निकल के आया। n मतलब, अब n देखो, n क्या होता है, 3 साइड्स। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। इसमें कितनी साइड है, 3, -2 इंटू 180, तो 3 में से 2 गया, 1 इंटू 180, 180। तो यहां से निकल के आया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। जितनी भुजाएं होती है उतने एंगल्स होते हैं, आपको पता है बात, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही हमारे एंगल्स होंगे, ठीक है। वैसे ही हमने फिर क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का, ऐसे तो आपको पता होना चाहिए, चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। बहुत काम आएगा आगे, आगे बहुत काम आएगा, 9th 10th 11th 12th बहुत काम आएगा ये चीज, ठीक है। फिर आते हैं पेंटागन में या फिर हेक्सागन में, यानी कि पंचभुज या षटभुज। नाम से पता लग रहा है पेंटागन, यानी कि 5 भुजाओं वाला पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन में हमारे पास पांच भुजाएं होती है। देखो 1 2 3 4 और 5 भुजाएं यहाँ पे हैं। तो 5 भुजाएं जब मेरे को यहाँ दिख गई हैं बच्चों, तो 5 भुजाएं मतलब n मतलब 5, -2 इंटू 180, 3 इंटू 180, 540। तो पेंटागन के पांचों कोणों का योग 540 होगा। वैसे ही षटभुज का 720 होगा। तो पहली चीज तो हमने इस बार इस टॉपिक में ये चीज सीखी। फिर दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा हमने सीखा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। अब ये तो आंतरिक कोण थे, ये तो आंतरिक कोण थे, ठीक है, ये आंतरिक कोण थे। अब एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि किसी भी बहुभुज के बाह्य या बाहरी कोणों का योग, जितने भी बाह्य कोण होते हैं, बाहर के कोण होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स के कोण होते हैं, उनका योग 360 डिग्री होता है। लिखने का मौका दूंगा आप लोगों को मैं भी, पहले समझ लो। जो अभी रिवाइज चल रहा है, जो हमने कल पढ़ा है, जितना हमने अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसका रिवीजन चल रहा है, तो अभी आप देख लें। अब यहां पे हमें निकालने के लिए बोला था कि सर यहां पे आप निकालो एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया था। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू जब आपने निकाला, तो हमने इसको दो तरीके से निकाला, ठीक है। हमने इसको दो तरीके से निकाला, दोनों तरीके आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड डब्ल्यू, ये कौन से हैं, x बाहर है, y बाहर है, z बाहर है और w बाहर है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, यानी कि जो बाहर के कोण है, जो बाहर कोण है। तो इनका सम कितना आया था, 360 डिग्री आया था, ठीक है। फिर हमने एक क्वेश्चन और किया था। यहां पे भी एक्स वाई जेड हमसे पूछा। एक्स हमने देखा तो एक्स बाहर है, वाई देखा वाई भी बाहर है, जेड देखा जेड भी बाहर है। तो यानी कि यहां भी एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा था। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर 360 डिग्री आया। तो हमको क्या पता लगा, इस चीज से हम इस निष्कर्ष में पहुंचे कि किसी भी बहुभुज के
किसी भी बहुभुज के बाह्य यानी बाहरी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और किसी भी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? -2 × 180 होता है। ठीक है, नोट कर लो इसका। इसके बाद हम नए क्वेश्चंस में आएंगे। फटाफट लिख लो जिसने नहीं लिखा है। इसे लिख लो बच्चों। फिर अब मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे। बड़े मजेदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, मजा आने वाला है हमें क्वेश्चन करने में। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, आगे तक पूछा जाता है। चलो लिख लिया? लिख लिया तो हाथ खड़ा करें। लिख लिया है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चनों में। तो पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। यानी कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ये अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एक समबाहुभुज की भुजाओं को की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। एक्सटर्नल एंगल हमारे पास 45 डिग्री दिया गया है। अभी आपसे पूछ रहा है कि पॉलीगन है कौन सा, कितनी भुजाओं वाला ये बहुभुज है, ये आप बताइए। तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी हमने पिछले क्लास में सारा पढ़ चुका है इससे रिलेटेड। चलिए चलिए, अगर जिस किसी का आंसर आ गया है तो बताना मेरे को। ठीक है, जिस किसी का आंसर आ गया है तो हैंड रेज कर देना। चलिए देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हुआ किसी का आया तो मैं बताऊं? किसी ने किया? चलिए आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा ट्राई खुद भी कर लिया करो। देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि भाई हमारे पास क्या है? एक समबाहुभुज है। समबाहुभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं इक्वल हैं। जिसकी सारी भुजाएं इक्वल हैं, यानी कि हमारी सारी भुजाएं क्या है? इक्वल है। ठीक है, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं इक्वल है, समबाहुभुज। ओके, इक्वल साइड जिसकी हैं। तो जब इक्वल साइड्स होती हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना? यू गॉट माई पॉइंट। जब सारी साइड्स इक्वल होती है तो सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आप लोग को पता ही है। देखो, ये चीज पढ़ी थी ना आपने, ये एक त्रिभुज है अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि सम समबाहु त्रिभुज या सम त्रिभुज भी बोलते हैं इसको, और समबाहु त्रिभुज भी इसको बोलते हैं। यानी सम मतलब इक्वल। ठीक है, अब यहां पे देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो हमारा पार्ट किसका है? इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तो हमारा पार्ट पॉलीगन का ही है। पॉलीगन के जब मैंने आपको टाइप पढ़ाए थे, जब हम पॉलीगन की डिस्कस कर रहे थे, पॉलीगन को लेके जब हम पॉलीगन को यहाँ डिस्कस कर रहे थे बच्चों, ठीक है, तो पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ वर्टिसेस, ये टाइप्स ऑफ पॉलीगन थे, क्लासिफिकेशन पॉलीगन। तो ट्रायंगल भी क्या है? एक बहुभुज में आता है। ट्रायंगल भी एक बहुभुज में आता है। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास क्या था? पॉलीगन था। अब इसमें एक चीज देखो, आप कि इसकी सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की विशेषताएं क्या है? इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। सारी भुजाएं बराबर होती है एक समबाहु त्रिभुज की, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। वैसे ही इसके एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वली। 60 डिग्री ये होता है, 60 डिग्री ये होता है, 60 डिग्री ये होता है। तो जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं, जितने भी पॉलीगन वीडियो, जितने भी आपका ये फिगर्स होंगे, तो जिनकी साइड्स इक्वल होंगी तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यानी कि जिनकी भुजाएं बराबर होंगी बच्चों, उनके कोण भी बराबर होंगे। ये तो एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इससे रिलेटेड, अब इससे रिलेटेड इसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें बोला गया है कि एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। ठीक है जी, और हमें बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की है जिसके प्रत्येक भाग का कोण 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है? हमें जो गिवन लिखेंगे प्रत्येक, ठीक है,
ठीक है, प्रत्येक भागकोण का माप, ये हमको दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है बच्चों, 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है। कोई भी हमारे पास भुजा है उसकी एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है, ठीक है जी। और क्या बोला गया है कि हमें बोला गया है कि ये क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो हमको प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी एक्सटीरियर एंगल की लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा और पिछली क्लास में भी पढ़ा, ठीक है। तो हमें पता है क्या है ये, सभी बाहुकोणों का माप कितना होता है, 360 डिग्री होता है, हमको पता है ना, ये क्वेश्चन में पता है। तो इसलिए अब हमें संख्या निकालनी है, एक है 45 डिग्री का और टोटल है 360। हमारे पास टोटल 360 होता है, उसमें से एक है 45, तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएंगी या फिर नंबर ऑफ हमारे पास क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ कोण। तो नंबर ऑफ एंगल्स यानी कि देयरफॉर हिंदी में लिखेंगे भागकोणों की संख्या, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हो जाएंगे, टोटल कितने मेरे पास, टोटल सम, ठीक है, टोटल सम अपॉन ईच एंगल। टोटल सम कितना है, पूरे का पूरा भागकोणों का, सभी भागकोणों का माप कितना है, 360 डिग्री, 360 और एक का है 45, डिवाइड कर देंगे इधर 5, ये चले जाएगा, देखो 5 9 जा 45, ठीक है, या फिर आप 9 से कर दो, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 0, फिर 5 8 जा 40। तो यानी कि हमारा आंसर कितना आया, देयरफॉर नंबर ऑफ एंगल्स कितना है, भागकोणों की संख्या कितनी आई, 8। तो हमारा आंसर हो गया 8। यानी कि जो ये बहुभुज होगा ये 8 भुजाओं वाला बहुभुज होगा, ये जो बहुभुज होगा ये 8 भुजाओं वाला बहुभुज होगा, ठीक है। अब इसमें बहुभुज सम बहुभुज है, यानी कि इसकी सारी भुजाएं क्या है, इक्वल होंगी। तो बना दें जरा 8 भुजाओं वाला, अगर बनेगा हमसे 2 3 4 6 7 8, ठीक है, 8 भुजाओं वाला बन गया। इधर हमने एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया, इधर हमने एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया, इधर एक एक्सटीरियर एंगल ऐसे बना दिया, ठीक है, और इधर इसको एक्सटीरियर एंगल ये कर दिया, इधर हमने ये कर दिया, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हुए हैं अभी। तो इसको इधर कर दो आप 7 और 3 3 6 7, और कौन सा बचा, एक हमारे पास ये बच गया 8। तो इन 8 के 8, इसमें एक कोण इन्होंने बोला एक है 45 डिग्री, बोला एक है 45 डिग्री, तो बताओ इसकी कितनी भुजाओं वाला, देखो 45 इंटू 8 आप करोगे, सारे 45 45 करोगे ना, अगर आप सारे 45 है ये, तो आपको जब इनको जोड़ोगे या मल्टीप्लाई करोगे आपको 360 ही मिलने वाला है, आपको 360 ही मिलने वाला है। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हमें इतना बताना था कि हमारे पास ये बताओ कि वो जो है कितनी नंबर ऑफ साइड्स वाला ये पॉलीगन है, कितनी नंबर ऑफ साइड्स वाला ये बहुभुज है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। क्या पूछा गया था कि भाई हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, किसी भी जो हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब सम बहुभुज है जिसमें सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, उसमें हर एक भागकोण आपको एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री दिया गया है। तो बताओ उस पॉलीगन में साइड्स कितनी है, कितने साइड वाला पॉलीगन है, कितनी भुजाओं वाला वो बहुभुज है, वो हमें निकालना था। तो ठीक है, प्रत्येक भाग कोण का माप हमें 45 डिग्री दिया गया है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें 45 डिग्री दिया गया। तो हमें पता है सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, हमने कल ही पढ़ा है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, 360 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है सभी भाई। तो अब नंबर ऑफ एंगल्स हमें निकालने, भाई कितने कोण इसमें बनेंगे, तो टोटल कितना है 360, एक 45 है, डिवाइड करेंगे 8, यानी कि इसके अंदर 8 कोण बनेंगे। अगर 8 कोण बनते हैं तो 8 साइड्स भी होती हैं। मैंने आपको बताया जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होंगी, जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होंगी, ये चीज याद रखना। तो इसका आंसर आ जाता है 8। तो इसलिए इसमें आंसर लिखेंगे, तो देयरफॉर पॉलीगन हैज 8 साइड्स, इस पे 8 साइड्स हैं, ठीक है। देयरफॉर बहुभुज
8 भुजाओं वाला है। ठीक है, बहुभुज 8 भुजाओं वाला, ये भी आप लिख सकते हैं, या बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, ये भी आप लिखते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं बहुभुज की 8 भुजाएं, ये लिख लो, ज्यादा बेटर है। बहुभुज की 8 भुजाएं हैं, बहुभुज की 8 भुजाएं हैं। ठीक है, कॉपी कर लो। अच्छा, अगर किसी को डाउट है, इसमें डाउट है कि सर हमें नहीं आ रहा है चीज, तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, फिर से क्वेश्चन को पूरा रफ करके अच्छे से समझा दूंगा। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार कहता हूं आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बताने के लिए। फिर से कॉपी कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये फिगर हमारे पास एक है। ठीक है, इस फिगर में आप क्या करने वाले हैं, इस फिगर में आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, बस सिंपल। तो अगेन इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, आई नो, बट आपको कौन सा स्मार्ट वे यूज करना है हम लोगों को, जो हमें पता है। ठीक है, तो दो तरीके आपको फिलहाल, हालांकि मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, बट आपको ये क्वेश्चन करना है। जरा फटाफट x की वैल्यू मेरे को बताओ, x की वैल्यू क्या आने वाली है। फटाफट x की वैल्यू आप लोग बताओ कि x की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है। चलिए x की वैल्यू देखेंगे कैसे निकालनी है। देखो, इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका कर लेते हैं, जो पहला तरीका आप लोग करते आ रहे हैं। अब देखिए, हमने एक चीज सीखी है, इसको आप नाम दे देते हैं इधर, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, हर एक कोने को हमने नाम दे दिया। अब आप यहां देखेंगे कि आपको पता है कि सर 125 और ये एंगल बी पूरा मिला के 180 डिग्री बना रहा होगा। तो इसको देखो, पहला मेथड बता रहा हूं, फर्स्ट मेथड, टाइप 1, पहले मेथड से इसको हम कर रहे हैं। पहले मेथड से इसको हम कैसे करेंगे वो चीज देखिए, पहले मेथड से इसको हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपने बोला कि सर एंगल बी प्लस 125 डिग्री मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, और इसके पीछे रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। पढ़ा रखा है ये भी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि रैखिक युग्म के कोण, रैखिक युग्म के कोण। तो ये 125 है, ये पूरा देखो 180 डिग्री बना रहा है। आपको बताया था किसी लाइन पे भी 180 डिग्री बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। ठीक है, तो यहां भी बन सकता है, तो दोनों मिला रहे हैं, तो एंगल बी हो जाएगा 180 माइनस 125, क्योंकि ये उधर जाएगा 125, तो ये आ जाएगा 125 और 5 130, ये आ गया मेरे पास 55 डिग्री। तो एंगल बी मेरे पास यहाँ पे आ गया 55 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल बी कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। फिर आप देखेंगे, अब मैं दूसरी कोशिश यहाँ पे करूंगा, एंगल ए, ये भी एंगल ए प्लस ये भी बना रहा है 180 डिग्री, एंगल ए प्लस ये भी 180 डिग्री बना रहा है। तो बस आप करोगे सर एंगल ए प्लस 125 बराबर 180 डिग्री, यही वाला रीजन लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, तो यहां से भी एंगल ये आपका कितना आ गया, 55 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि भाई 180 माइनस 25 आप करोगे तो वो 55 ही आएगा, जैसे यहाँ पे आया। ठीक है, ये भी हमारा कितना आ गया, ये भी हमारा 55 डिग्री आ गया। अब बात आती है इसकी, तो अब ये कैसे निकालें। हमें पता है कि हमें x निकालना है, तो उसके लिए मेरे को ये निकालना होगा। अगर हमें x निकालना है तो मुझे उसके लिए ये वाला एंगल चाहिए होगा। तो अब हम क्या दिमाग लगाएंगे, अब हम बोलेंगे बिकॉज इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी त्रिभुज में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप लोगों ने पढ़ा है ये। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए कितना आया था मेरे पास, 55, एंगल बी भी आया था 55, एंगल सी हमें निकालना है 180 डिग्री, एंगल 55 प्लस 55 110 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी यहां से आ जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल सी यहां पे आ गया 70 डिग्री। एंगल सी क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अगर ये एंगल सी देखो कितना बड़ा जा रहा है वाला मेथड, अभी छोटा मेथड बताऊंगा आपको मैं एकदम, ये 70 आ गया है ना, ये 70 आ गया। तो आप सिंपल यहाँ बोल दोगे, आप यहाँ सिंपल कर दोगे, देयरफॉर एंगल सी प्लस एक्स
मिला के 180 डिग्री बना रहा है, एंगल सी प्लस एंगल एक्स मिला के 180 डिग्री बना रहा है पूरा, है ना, मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, वही लिखोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रेखीय के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल सी आपको पता है 70 है, एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, तो एक्स बराबर आ गया 110 डिग्री, एक्स बराबर आ गया आपका 110 डिग्री। तो यहां से मेरा एक्स कितना आ गया बच्चों, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वो वाला मेथड जो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो लीनियर प्रॉपर्टी हम समझते आ रहे हैं। तो यहां से 110 डिग्री आ गया। ठीक है, एक्स 110 डिग्री आ गया, बट इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बच्चों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके बताऊंगा, बट वो आप एक्सटीरियर एंगल वाला जो है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, वो आप होमवर्क करके आओगे। एक्सटीरियर एंगल से इस क्वेश्चन को होमवर्क ट्राई करें। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल से ना, एक्सटीरियर एंगल से इसको क्या करो, एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जो आपने पढ़ी है, इस क्वेश्चन को क्या है होमवर्क में ट्राई करो, कर लेना। बाकी कल मैं बताऊंगा, बट आप लोग भी इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, होमवर्क में ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तो हमने इसको इस तरह से किया, बाद में इसको हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। ये लॉन्ग मेथड है, ये भी अच्छा है, इससे भी आंसर आता है। जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ रही है वो इससे करे, जिस बच्चे को एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है वो उससे करे। तो आप घर में ट्राई करना। एक्सटीरियर एंगल जो आपने पढ़ा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, कि सारे बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उससे आप ये क्वेश्चन करके देखेगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।